नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, 22 रन में आतंकियों ने पर्यटकों पर किया हमला, 26 की मौत, करीब 20 घायल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकी हमले में कई पर्यटक घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हमला 22 रन घास के मैदान के पास हुआ। एक महिला जो इस हमले से जीवित बच गई, उसने पीटीआई को फोन करके बताया कि मेरे पति के सिर में गोली लगी है और 7 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई, लेकिन घायलों को अस्पताल पहुँचाने के लिए मदद की गुहार लगाई। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों की टीम क्षेत्र में भेजी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि फायरिंग की आवाज सुनते ही सुरक्षा बलों को 22 रन क्षेत्र में भेजा गया, जो एक नॉन मोटरेबल इलाका है। घटना से संबंधित अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह हमला तब हुआ जब पहलगाम पर्यटकों से भरा हुआ था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये कायर जैसी हरकत निंदनीय है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। ऐसी हिंसा अस्वीकार्य है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। राजौरी के नौशेरा में भाजपा नेता रविंदर रैना ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों को मार डाला। ये कायरों जैसा काम है। उन्होंने कहा कि सेना और पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया है और हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बरबोलिया है, सीएम बनने के लिए बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव पर क्यों भड़क गए नीतीश के बवाली विधायक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर पूरी तरह से हमलावर हो गए हैं। तेजस्वी ने एक्स पर हाल के दिनों में कुछ घटनाओं की चर्चा करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी के आरोपों को जेडीयू के बवाली विधायक गोपाल मंडल ने जवाब देते हुए कहा कि आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार में पिछले 1-2 दिनों के भीतर हुए अपराधों की लिस्ट जारी कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी के आरोपों को गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने जवाब देते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव बरबोले हैं और सीएम बनने के लिए सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन पुलिस वाला क्या ही करेगा। 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी। लोग पटना से भाग रहे थे, कितने आईएएस अधिकारी जहर खा लिए और फांसी लगा लिए। उनकी पत्नी सबको कहां पर उठाकर ले गया। गोपाल मंडल ने कहा कि क्या बोलेगा, बरबोलिया है, बोलता ही रहता है। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। अब यादव की सरकार चली गई है, किसी भी कीमत पर लौट के नहीं आ सकती है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार झारखंड के 16 ठिकानों पर ईडी के रेड से पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। बड़े घोटालों से जुड़े मामलों में एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एक बार फिर से एक बड़े घोटालों में बड़ा एक्शन ले लिया है। ईडी की टीम ने बिहार और झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजधानी रांची, बोकारो और रामगढ़ समेत झारखंड और बिहार के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। मामला बोकारो के तेलतुलिया क्षेत्र के 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद और बिक्री से जुड़ी हुई है। घोटाले की जाँच कर रही ईडी ने जांच के दौरान पाया कि जमीन की खरीद में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया है और सरकारी नियमों को भी अनदेखा किया गया है। टावर बिल्डिंग में राजवीर कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में छापेमारी तक कर दी है। इससे जुड़े तमाम कंपनियां और लोगों की भूमिकाओं की जांच ईडी कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि ईडी की कार्रवाई में बड़ा खुलासा हो सकता है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बेगूसराय में 2 सगे भाइयों को पीट कर हत्या, लाश को पॉलीथीन में पैक कर खेत में फेंका गया। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र के हरपुर स्थित वास्तु विहार के पीछे एक खेत में 2 सगे भाइयों का शव बरामद होने से पूरी तरह से सनसनी फैल गया है। शव को सफेद पॉलीथीन शीट में लपेटा गया था। समुद्र से पीट कर हत्या की आशंका है। जानकारी मिलते ही एसपी मनीष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे जांच पड़ताल में जुट गए हैं। शव की पहचान नहीं हुई है अब तक। कुछ मजदूर गेहूँ काटने के लिए खेत में गए थे। उन्हें खेत में एक सफेद रंग की पॉलीथीन दिखी। जब मजदूर पास गए तो सन हो गए। उस पॉलीथीन में हाथ पैर बांधकर शव रखे गए थे। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच पड़ताल की तो पॉलीथीन में लपटे 2 युवकों का शव मिला। दोनों की उम्र 18 से 25 वर्ष के आसपास है। खेत से एक साथ 2 शव मिलने की खबर से स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन उस समय किसी ने शव को पहचाना ही नहीं। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूपीएससी टॉपर फ्रॉम बिहार। यूपीएससी में बिहार का जलवा कायम है। टॉप 20 में 3 टॉपर रहे। 17 रैंक लाने वाली संस्कृति बनी। यूपीएससी की तरफ से सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी हो गया है। इस साल कुल 1090 कैंडिडेट को सफलता हासिल हुई है। रिजल्ट के साथ साथ टॉपर लिस्ट भी जारी हो गई है। यूपीएससी के अनुसार एक बार फिर से बिहार के छात्रों ने कमाल किया है। यूपीएससी टॉपर लिस्ट में टॉप 20 में 3 छात्र बिहार के ही है। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट आ गया है। एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर होने लगा है। यह नाम बिहार के
के सीतामढ़ी के रहने वाले राजकृष्ण झा का है। राजकृष्ण झा को यूपीएससी सिविल सर्विस में 8 रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं पर बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हेमंत मिश्रा ने यूपीएससी परीक्षा रैंक 13 के साथ क्रैक किया है। हेमंत ने पहले बीपीएससी और फिर यूपीपीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाएं भी पास की है। उनका सपना यूपीएससी था और उन्होंने अब इसे भी पूरा कर लिया है। हेमंत की इस सफलता में उनके परिवार का काफी सपोर्ट रहा। वहीं पर बिहार के जमुई की रहने वाली संस्कृति त्रिवेदी ने यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल की है। इससे पहले 2022 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 352वां प्राप्त किया था। उनके पिता आनंद प्रकाश त्रिवेदी और मां सुनीता त्रिवेदी ने हर समय उसका हौसला बढ़ाया है। बिहार से और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में कामाख्या एक्सप्रेस में लूटपाट, छात्रों को चलती ट्रेन से फेंका। मौत के बाद पुलिस ने क्या कहा? बिहार में अपराधियों ने बड़े कांड को अंजाम दे दिया है। बिहार में अज्ञात लुटेरों ने कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन से 21 साल की एक छात्र को बाहर फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि डकैतों ने लड़की का बैग लूटने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब छात्र ने इसका विरोध किया तो लुटेरों ने उसे ही चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस घटना में छात्र की मौत हो गई। कामाख्या गया एक्सप्रेस में ये वारदात हुई है। घटना मालदा रेड डिवीजन के भागलपुर जमालपुर रेल सेक्शन के पास हुई है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में से ये तीसरी ऐसी घटना है जिसमें ट्रेन में डकैतों ने यात्री को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। छात्रा की पहचान काजल कुमारी के तौर पर की गई है। काजल मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाली है। काजल बैंकिंग से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक काजल अपने परिजन तथा छोटी बहन और भाई के साथ कामाख्या से भागलपुर तक की यात्रा कर रही थी। उसी समय डकैतों ने इस काम को अंजाम दिया।